आप एस्टेब्लिशमेंट की खातून है। लौंडे एस्टेब्लिशमेंट के बहुत देखे हैं। इमरान रियाज इज वन ऑफ देम। ना मैं किसी की बंदी हूँ, ना मैं किसी की बंदी बनना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान की बंदी हूँ। इमरान रियाज के खिलाफ काफी आपके वीडियोस आती हैं, क्या कोई खास दुश्मनी है? वो मैं मरते दम तक उसका पीछा करूंगी इस बात के ऊपर। उसने मुझे गद्दार का आज भगौड़ा खोते पे बैठ के भागा पाकिस्तान से। टके का यदि पूछे ना, अब मैं सवाल सवाल करूंगी तो आप कहेंगे हाय हाय मैंने छेल दिया। आपको पता है घोड़े और गधे में क्या फर्क होता है? घोड़े ने रेस जीतनी होती है और खोता वहीं बैठ जाता है। मैं नहीं जाना किते, वो खोता है खोता। तो आप बाहर क्यों निकलती हैं? जो चीज आपको घर बैठे मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लंदन दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, बड़ा मुश्किल होता होगा आपको खबर ढूंढना। वो सहाफत ही क्या जिसमें हर रोज आपके नाकाम का डंका ना बजे। लोग कहते हैं आप पीटीआई के बहुत खिलाफ हैं, आप पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। जो पाकिस्तान के गद्दार है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी। आपने पहले पीटीआई में स्पेस ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, तो उनकी फिर आप भी उनके औकात खिलाफ। है पीटीआई की कि वो स्पेस दे सके। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? नाजरीन, हम इस वक्त पिकाडेली सर्कस में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सफीना खान साहिबा। बहुत मशहूर हो रही हैं, बहुत चल रही हैं आजकल, और लंदन और बाहर की दुनिया की जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी इन्होंने समेट के रखी हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी करेक्शन कर ले, मशहूर हो रही हूँ या मैं ऑलरेडी मशहूर हूँ? आपकी वीडियोस की बात हो रही है। आप मशहूर हैं। वीडियोस यस यस। वो सहाफत ही क्या जिसमें हर रोज आपके नाकाम का डंका ना बजे, आपके काम की शोहरत ना हो, आपके काम की पब्लिसिटी ना हो। सहाफत में ठप है। अगर आपने पुरानी चीजें चलानी है तो फिर फायदा नहीं तो है। आप बाहर फिर रही हैं पिकाडेली सर्कस, ये अगर हमारे कैमरामैन भाई दिखाएं तो ये देखें कितना आप चहल पहल में आके फिर रही हैं, बाहर आके खबरें ले रही हैं। तो लोग तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को जो है फौकियत नहीं देते उस तरह से, और वो चाहते हैं कि हमारे बेडरूम्स में ही सारी सहाफत आ जाए। तो आप बाहर क्यों निकलती हैं? देखिए, मेरी लाइफ का वैसे भी असूल है, जो चीज आपको घर बैठे मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आप प्रोफेशन वो भी सहाफत में अगर आए हैं तो खातून हो के मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मुझे बेबी स्पून किया जाए या मुझे पैम्पर किया जाए या मुझे लोग ले के मेरी फिंगर पकड़ के जाएं या मुझे लोग बना बना के ट्रे में पेश करें। नो भाई, जर्नलिज्म नाम ही इस तरह से फिर के पब्लिक के अंदर रह के ही काम निकालना होता है। वो तो आप स्टूडियो वालों की बात कर रहे हैं, वो तो स्क्रिप्ट पढ़ के बोलने का, वो तो एक्टिंग है ना। तो एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, सहाफत हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि लंदन दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है और बड़ा मुश्किल होता होगा आपको खबर ढूंढना, और खास तौर पे ऐसी खबर जो रेलेवेंट भी हो पाकिस्तान इंडिया से या उस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है। तो कितनी मुश्किल होती है, और बतौर खातून जो है कुछ एक्स्ट्रा मुश्किल पेश आती है या रूटीन जितनी मर्दों को मुश्किल उतनी है? अब वैसे अगर आप खातून के बारे में पूछे तो खातून के लिए सबसे आसान है लोगों के साथ कनेक्शन बनाना। बट मेरे मामले में के लिए आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं लोगों से, ये मेरी वीकनेस समझे कि शायद मैं लोगों से कनेक्शन नहीं बनाती हूँ, पीआर नहीं बनाती हूँ। मैं अपने बलबूते पे अपनी खबर निकालती हूँ। मुझे एक वो थोड़ा सा बैरियर है कि मैं मर्दों से उस तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ और ना समझ बैठे, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैंने अपनी ग्रेस को, अपनी आइडेंटिटी को लेके चलना होता है। लेकिन आहिस्ता 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 लोगों को पता चल रहा है मेरी नेचर का। तो नाउ आई एम लाइक फीलिंग कंफर्टेबल कि अगर मैं लोगों से कांटेक्ट करती हूँ तो ओके। लेकिन खवातीन की बात करें तो ये खवातीन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है। लोगों ने तो खवातीन रखी इसीलिए साथ होती है कि वो उनसे फायदा उठा सके, लोगों के साथ कनेक्शन करवा के अपने लिए फायदे में यूज कर सके, मगर मैं अपना औरत होने का फायदा नहीं उठा सकती। तो वही चीजें यहीं पे चल रही हैं। ये चीजें पाकिस्तान में तो सुनने को मिलती थी कि खातून के जरिए आसानी होती है, तो यहाँ पे भी वैसे का वैसा माहौल है जैसा यहाँ पाकिस्तान पर ज्यादा खतरनाक है। अच्छा जी जी। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि आप बड़े सख्त सवालात करती हैं, और जो सख्त सहाफत है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप अगर कह रही हैं कि कनेक्शन बनाना होता है तो कनेक्शन तो खत्म हो जाता है जब आप किसी अपने दोस्त से भी सख्त सवाल करें तो वो दूसरी दफा नाराज हो जाता है कि कैमरे के सामने तुम सख्त सवाल करती हो। तो ये कितना मुश्किल होता है? मेरा बिलीव है कि जो काम अगेन प्लेट में प्लेटर में पड़ा हुआ मिले, मैं उसके लिए, मेरे नजदीक उसकी चीज की वैल्यू नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसी से जेन्युइन सवाल करती हूँ और वो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो मुझे उसके अनकंफर्टेबल होने से कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ का असूल है कि मैं काम ऐसे करूँ कि लोगों को लगे कि ये कुछ कर रही है। बट मुझे इंडिविजुअल्स की अप्रिसिएशन की या डिसलाइक की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपना काम करती हूँ। अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो लोग जो हैं वो देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ।
इंडिविजुअल्स मेरे लिए मैटर नहीं करते। लोग कहते हैं आप पीटीआई के बहुत खिलाफ हैं, आप पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत? मैं पीटीआई के खिलाफ नहीं बात करती हूँ। मैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान को मिलाइन करने वाले हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का झंडा उठाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी। अगर वो इसमें बदकिस्मती है कि पीटीआई के लोग समझ रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाती हूँ, तो वो उनकी अपनी सोच है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलती हूँ। अब आप अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और अगर आप कुछ कर रहे हैं, मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रही हूँ। तो मैं तो आप इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। तो एक इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि वो पूरी पार्टी को अपने ऊपर धब्बा बनवा ले? तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि ऐसे मकरूह चेहरे, ऐसे दागदार किरदार जो है पाकिस्तान को मिलाइन करते हैं, भगौड़े हैं जो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, अगर उसको जो सियासी पार्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो सवालात तो उधर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट की खातून है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के मर्द तो बहुत देखे हमने पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट की खवातीन भी होती हैं, और अगर होती हैं तो क्या आप उनमें से हैं? पहली बात तो आपने जो बात की ना, लौंडे एस्टेब्लिशमेंट के बहुत देखे हैं। इमरान रियाज इज वन ऑफ देम, और ठीक है, और जितने भी भगौड़े हैं वो सारे ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लौंडे जो बने ही उन्हीं की पैदावार से हैं। वो मेरे ख्याल से, मैं कहती हूँ कि डीएनए ही उनका वही है। तो उन्होंने नमक हरामी की। एटलीस्ट मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह सकती हूँ, ना मैं किसी की बंदी हूँ, ना मैं किसी की बंदी बनना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की बंदी हूँ। पाकिस्तान में अगर मेरा पाक फौज से मोहब्बत करना रिलेट कर देता है कि मुझे, मैं उनकी बंदी हूँ, तो ये इटसेल्फ मेरे लिए फख्र की बात है। ऑल्दो मैं किसी की बंदी नहीं हूँ, मैं बंदी अल्लाह की हूँ और अपने वतन की बेटी हूँ। मेरे वतन के ऊपर बात आएगी, मेरी पाक फौज के ऊपर बात आएगी, तो उसके लिए मुझे उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आपने उनके पपेट बन के उनकी मर्जी के मुताबिक बोलना है और मुंह बंद रखना है, तो फिर आप उनके बंदे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने पहले पीटीआई में स्पेस ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, तो फिर आप उनके खिलाफ है पीटीआई की कि वो स्पेस दे सके। आज तक एक वर्ड कहीं ढूंढ के दिखाएं जब मैंने कहा हो कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। चैलेंज है आपका, ओपन चैलेंज, देखने वालों को भी एक लफ्ज जहाँ ढूंढ के बताएं कि मैं पीटीआई को सपोर्ट। तब भी इनके साथ नहीं थी जब never ever I supported former Prime Minister Imran Khan like I supported former Prime Minister Nawaz Sharif. That's the difference. जाहिल है ना, इमरान खान ने कहा था ना, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये समझना सीखना भी नहीं चाहते कि इनको पता ही नहीं आइडियोलॉजी कहते किसको है। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला गया था तो उनके साथ भी वही कुछ किया गया था। मैं उनके लिए भी उसी तरह से खड़ी हुई थी, उनके लिए भी उसी तरह से बोलती थी। फिर जब उनकी पार्टी ने कुछ राइट लेफ्ट हैंडशेक किए तो फिर मैं उनके खिलाफ भी बोली हूँ। इसी तरह से जब इमरान खान को आउटस्टेट किया गया तो मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, किसी इंडिविजुअल को नहीं सपोर्ट किया। आई नेवर सपोर्टेड पीटीआई, नेवर एवर। बल्कि मैंने इन लौंडे लपाड़ों को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। स्पेसिस ट्विटर के ऊपर अपना सबसे बड़ा मेरा प्लेटफॉर्म होता था, जो मैंने पीटीआई के लौंडों को दिया, जो वहां के रोकती थी, औरतें बैन डालती थी, वो मेरा प्लेटफॉर्म था। मैंने उनको नहीं, उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके बोली, वो आते थे मेरे दर पे, मैंने उनको प्रोवाइड किया, कोई शेल्टर दिया उनको कि आए बोलने, मरना चाहे कहीं। इमरान रियाज के खिलाफ काफी आपके वीडियोस आती हैं, क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं, क्या कोई खास दुश्मनी या लड़ाई है? उसकी औकात है पर्सनल दुश्मनी वाली। उसने मुझे गद्दार बोला। अच्छा। वो मैं मरते दम तक उसका पीछा करूंगी इस बात के ऊपर। उसने मुझे गद्दार कहा। आज भगौड़ा खोटे पे बैठ के भागा पाकिस्तान से, मुझे गद्दार कहता था। आज उसके अपने जिसके नाम पे वो डॉलर कमा रहा है, तहरीके इंसाफ के लोग उसको गद्दार कहते हैं। आज जिनका टाउट था वो लोग उसको गद्दार कहते हैं। आज जिन सियासतदानों का वो लौंडा था वो उसको गद्दार कहते हैं। तो ये गद्दारी सबसे बड़ा गुनाह है मेरे लिए। उसने मुझे गद्दार बोला, किस लिए? एक टके का कुत्ता बन के उसने पीटीआई के लोगों के साथ बैठा। उसने मुझे कहा कि मैं पीटीआई के खिलाफ बोल रही हूँ, इसलिए मैं गद्दार हूँ। आप काफी अंदर की खबरें रखती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के करीब वो लोग कहते हैं आपको, वो कहते हैं आप ये बात, आप वैसे क्या समझती हैं इमरान रियाज साहब आए कैसे? क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, जैसे आपने भी अभी में कह दिया, बीवी को सामने करके पाँव पकड़वा के, अपने वकील के थ्रू पाँव पकड़ के, अपने बुढ़े बाप के हाथों पाँव पकड़वा के, खुद मिलते समाजित करके भागा भगौड़ा, डील करके भागा भगौड़ा। पूछो ना क्या मतलब है इसकी? अच्छा चलो, ये तो खोते पे बैठ के भागा, इसकी बीवी भी खोते पे बैठ के भागी, इसकी बच्चियां भी खोते पे बैठ के भागी, सारी फैमिली आ चुकी है। कैसे आई? खोते पे बैठ के भागी। पूछे ना आप लोग, कभी पूछे ना। अब मैं सवाल सवाल करूंगी तो आप कहेंगे हाय हाय मैंने छेल दिया। गधा खुद कहता है कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आपको पता है घोड़े और गधे में क्या फर्क होता है? घोड़े ने रेस जीतनी होती है और खोता वहीं बैठ जाता है, मैं नहीं जाना किते, वो खोता है खोता।
नहीं तो आप क्या समझती हैं कि वो उस रूट से नहीं आए जिसका वो बता रहे हैं, और अगर वो किसी अल्टरनेट रूट से आए तो वो क्या है, आपके पास क्या खबर है? मैं तो यही बता रही हूँ भाई, वो प्रॉपर जहाज पे बैठ के आया है। अच्छा। केड़े अल्टर, उसकी बीवी भी खोते पे बैठी हुई थी, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। अगर पूरी फैमिली भागी ना गधे पे बैठ के, तो क्या इसकी बीवी बच्ची भी साथ नहीं थी? अच्छा, वो फैमिली के साथ इधर मौजूद है आपके ख्याल? हाँ, पूरी फैमिली के साथ मौजूद है। आपका क्या मतलब वो बीवी बच्चे घर छोड़ के आया हुआ है? नहीं भाई नहीं, बीवी बच्चों समेत भागा हुआ भगौड़ा। यहाँ साइलम लेगा, 5 साल में वीजा मिल जाएगा, नेशनैलिटी हो जाएगी, फिर दंदनाता फिरेगा जहाँ मर्जी जाए। ये तो अपनी नेशनैलिटी के लिए भागा हुआ भगौड़ा। ठीक ठीक ठीक। चलें जी, आपने सफीना खान साहिबा की बातें सुनी और इसी पुरतपाक अंदाज की वजह से ये मशहूर हैं और ये बड़ी बोल्ड और सीधी बातें करती हैं, और इसी वजह से लोग इनको सुनते भी हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ इनके मुखालिफ बातें करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, बदनाम है तो क्या नाम ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो इस तरह से तो फिर होता ही है जब आपने सारी बदनाम बुरे लोग होते हैं, हीरो हमेशा फेमस होते हैं। तो बुराई और अच्छाई में ये फर्क होता है। बुराई जल्दी से गंद बदबू बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई परफ्यूम थोड़ा टाइम लेती है, खुशबू थोड़ा वक्त लेती है फैलने में। तो गंदगी में फर्क होता है और खुशबू में भी फर्क होता है। आप ये समझ रहे हैं कि आप खुशबू की तरह, बिल्कुल खुशबू की तरह मैं वो सच हूँ जो हजम नहीं होता हर किसी को। बहादुर लोग जो होते हैं वो हर किसी को हजम नहीं होते। डरपोक बुज़दिल वो औरतें जो गोदियों में बैठ के पैम्पर्ड होके अच्छी अच्छी बातें करके, आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मैं इसलिए किसी को भी हजम नहीं होती। तो आपका क्या, वैसे आप क्या समझती हैं कि ये अब वापस जाएंगे, मामलात वापस उसी सूरत हाल में आएंगे जैसे पहले थे? इमरान रियाज, अफ्ताब इकबाल, ये सब वापस आप लोग कह रहे हैं ना कि मैं उनकी बंदी हूँ, मैं किसी की बंदी नहीं हूँ। बट मैं आपके थ्रू उनको पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने इसी गंद शिट को, ऐसे ही लोगों को, मुर्दार जो है हमारी माँ, हमारी पाक धरती को नोच नोच के बेच बेच के खा रहे हैं, अगर इन्हीं को आपने जिंदगी में कभी दोबारा इन्हीं गंद को लेना है तो फिर आप तो सुलह कर लें, फिर सुलह कर लें ऐसे भगवान से। वो करेंगे सुलह? सवाल ही पैदा नहीं होता इस रजीम के होते हुए, तो मुझे नहीं लगता सवाल ही पैदा नहीं तो फिर होता। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? इमरान रियाज कौन है, भगोड़ा? नहीं, इमरान रियाज के पास और ऑप्शन नहीं है। इमरान रियाज की कितनी लाइफ है यार, मतलब बुढ़ा है, बोल नहीं सकता। ये जब तक इमरान खान के यूथिये हैं तब तक ही उसकी लाइफ है। यूथियों को अकल आई, इमरान खान बाहर आया, कहानी का खत्म। कब तक बेचेंगे ये लोग झूठ, कब तक बेचेंगे? यानी आपके मुताबिक इमरान खान जब तक अंदर है तब तक इनका चूरन बिक रहा है, उसके बाद और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऑडियंस कम भी हो चुकी है। रियलिस्टिकली आप देखें, अब वो ऑडियंस नहीं रही जो पहले थी, तो कम तो हो रही है। जी तो नाज़रीन, आपने सफीना खान साहबा की बातें सुनी और उनके मुताबिक ये है कि ये वक्ती जो है, ये यूट्यूबर्स और ये जितने भी तज्जियाकार हैं, इमरान रियाज खान साहब हो गए या दूसरे जितने भी लोग हैं, वो वक्ती तौर पे इमरान खान साहब को यूज कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये व्यूअरशिप जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद।